कहानी के शुरू में हमें एक आरजे लड़की दिखाई जाती है जो कि रेडियो पर रात के वक्त अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। इस लड़की का नाम कैंडी होता है। कैंडी अपने लिसनर्स सुनने वालों को सबसे पहले ये कहती है कि अगर आप लोग अकेले में खौफनाक अजीब कहानियां सुनते हुए डरते हैं तो प्लीज रेडियो को बंद कर दें। वो कहती है क्योंकि मेरी कहानियों को सुनकर आप सो नहीं पाएंगे। कैंडी रात के वक्त अपने स्टूडियो में बिल्कुल अकेली थी। वो अपने सुनने वालों की तरह ही इन कहानियों को महसूस करना चाहती थी। वो देखती है कि जैक नाम के आदमी ने उसे लिपस्टिक भेजी है। ये कलर उसको काफी अच्छा भी लगता था और तो और वो उसकी आवाज की भी बहुत तारीफ कर रहा था। वो उस लिपस्टिक को लगाकर अपनी पहली कहानी सुनाना शुरू करती है। एक लड़की के बारे में बताती है जो कि एक सोसाइटी में रहने लगी जहाँ पर उसके और उसके हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं रहता था। वहाँ के सभी घर एक जैसे बने हुए थे मगर सब के सब खाली थे। पहले वो लड़की फोटोग्राफी का बिजनेस किया करती थी मगर अब उसका बिजनेस भी खत्म हो जाता है। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी मगर उसके हस्बैंड के पास अभी भी छोटी मोटी नौकरी थी, लेकिन उस नौकरी में मुश्किल से ही इन दोनों का गुजारा होता था और इसीलिए इन्हें कम पैसों में ऐसी जगह पर रहना पड़ा। वो लड़की उस माहौल में रहकर ऐसा महसूस करने लगी कि वो बिल्कुल अकेली है, उसके आसपास कोई नहीं। तभी जब वो एक दिन उठती है तो वो देखती है वहाँ बाहर कुछ फॉक्स लोमड़ियाँ उसके कचरे से खाना तलाश कर रही हैं। उन्हें देखकर वो बाहर आती है तो वो लड़की वहीं पर उन आवारा लोमड़ियों की तस्वीरें लेने लगती है। उसे अब उनके साथ रहना अच्छा लगता था। वो सोचती है कि इन लोमड़ियों की जिंदगी कितनी अच्छी है ना, कि ना ही इन्हें कोई फिक्र है और ना ही किसी चीज के बारे में सोच। वो अब दिन रात उनके साथ रहने लगी और तस्वीरें बनाने लगी। उसे उन लोमड़ियों के साथ रहकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ उसका कोई रिश्ता है। उसे जहाँ पर लोमड़ियों के साथ अच्छा लगता था तो वहीं पर उसे अपना हस्बैंड अपन जान लगने लगा। रोजाना जैसे ही उसका हस्बैंड काम पर जाता वो अपना सारा दिन उन लोमड़ियों के साथ गुजारती। एक दिन रात को उसका हस्बैंड उसके कैमरे को देखता है। वो ये देखकर हैरान था कि जितनी भी तस्वीरें हैं सब फॉक्स लोमड़ियों की हैं। उनको उसने बहुत ही करीब से लिया हुआ है जो दिखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे कैमरे में ऐसी तस्वीरें क्यों हैं और तुम क्यों बदलती जा रही हो। ये सुनकर वो अपने ही घर से भाग जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक फॉक्स लोमड़ी की तरह भाग रही हो। 4 दिन गुजर गए थे। उस लड़की का हस्बैंड उसे बहुत ढूंढता है मगर वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। उसके मिसिंग पोस्टर्स को भी हर जगह पर लगाया गया मगर इस सोसाइटी में तो कोई रहता ही नहीं था तो उसके मिसिंग पोस्टर्स को देखता कौन। कुछ दिन के बाद फिर से कुछ लोमड़ियाँ कचरे में खाना ढूंढने आती हैं। उन्हें देखकर उस लड़की का हस्बैंड बाहर आता है। वो उन्हें वहाँ से भगा रहा था मगर एक लोमड़ी वहाँ से कहीं नहीं जाती। वो उधर ही खड़ी हुई थी। उस लड़की का हस्बैंड जब उसकी आंखों में रोशनी मारता है तो वो ये देखकर हैरान था कि उस लोमड़ी की आंखें बिल्कुल उसकी बीवी जैसी हैं। कैंडी ये कहानी सुनाने के बाद अपने सुनने वालों को कहती है कि आपको क्या लगा, क्या वाकई वो लड़की लोमड़ी बन गई या फिर ये सिर्फ उसके हस्बैंड का ख्याल था। ये कहानी सुनाने के बाद कैंडी ब्रेक लेती है। ब्रेक के दौरान कैंडी के पास एक कॉल आई थी। वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ जब तुमने मेरी ही भेजी हुई लिपस्टिक लगाई। मेरा नाम जैक है। कैंडी पहले तो घबरा जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो मगर बाद में वो ये सोचने लगती है कि शायद उसका कोई कॉलर उसके साथ मजाक कर रहा है। वो जैक की कॉल को कट कर देती है। फिर कैंडी एक दूसरी कहानी सुनाती है जो कि एक लड़के के बारे में थी। कैंडी कहती है कि उसका मानना था कि वो दूसरी दुनिया में फंस गया है। वो एक दिन जब अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था तो अचानक से उसकी स्क्रीन पर उसे एक मास्क पहना हुआ आदमी दिखाई देता है जो एक लड़की को मार रहा था। मगर हैरानी की बात ये थी जो जगह इसकी स्क्रीन में इसे नजर आ रही थी वो इसी का घर था। वो अपने घर को चेक करने जाता है। वो सोचता है क्या वो जो घर मैंने देखा वो मेरा ही घर है मगर उस जगह पर जाकर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अचानक से वही लड़की उसके सामने आती है और एक मास्क पहना हुआ आदमी भी जिसने उस लड़की पर हमला कर दिया था। वो देखता है वो लड़की जिसको पहले मास्क वाला आदमी मार रहा था वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो आदमी उस लड़के पर हमला करता है मगर वो भी उससे बचकर कमरे में आ जाता है और जल्दी से पुलिस को फोन करने लगा था। कुछ देर के बाद वो स्क्रीन पर फिर से देखता है उस आदमी ने उसके वर्जन यानी कि उस जैसे लड़के को ही मार दिया था। वो लड़का स्क्रीन पर देखकर ये हैरान होता है कि मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ तो फिर भला मुझे कोई कैसे मार सकता है। क्या वो कुछ देर के लिए दूसरी दुनिया में पहुँच गया था। उसे कुछ समझ नहीं आती। अब उसे ये पहेली सारी जिंदगी सुलझानी थी कि आखिर कुछ ही पलों में उसके साथ हुआ क्या था। तभी ये कहानी सुनकर कैंडी को कॉल आती है। एक आदमी कहता है कि क्या पता वो पैरेलल दुनिया में पहुँच गया हो जो बिल्कुल उसी दुनिया जैसी थी।
कैंडी जब ये दूसरी कहानी खत्म करती है तभी उसे दोबारा से जैक नाम के आदमी की कॉल आती है जिसने इसके लिए लिपस्टिक भी भेजी थी। वो कैंडी को अपनी कहानी सुनाता है, बताता है कि एक दिन मैंने बार में एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर लड़की को देखा। मुझे वो पसंद आ गई मगर उसने मेरा फायदा उठाया। उसने उस बार की सबसे महंगी शराब मेरे पैसों से पी, जिसके बाद मेरा मजाक बनाकर अपने दोस्तों के साथ भाग गई। उसके लिए तो सिर्फ एक शराब थी पर मेरी उसमें 3 महीने की कमाई लग गई। कैंडी उसकी कहानी सुनकर कहती है, ओ अच्छा, तो उस दिन तुम थे वो, मतलब कि जैक जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था वो लड़की कैंडी ही थी। वो ये सारी बात सुनकर उससे माफी मांगती है। जैक कहता है, नहीं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, अब तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तभी जैक की कॉल बंद हो जाती है, जिसके बाद एक नया कॉलर अपनी कहानी सुनाता है। वो एक हॉस्पिटल की कहानी सुना रहा था जहाँ पर लोगों का मानना था कि रात होते ही उधर कोई औरत लोगों को दिखाई देती है। अब इस बात के बारे में पता करने के लिए एक फिल्म प्रोड्यूसर अपनी एम्प्लॉय लड़की के साथ हॉस्पिटल को देखने आया। वो उस जगह पर हॉरर ड्राउनी मूवी बनाना चाहता था। एम्प्लॉय लड़की प्रोड्यूसर को बताती है कि आज से 100 साल पहले यहाँ पर एक नर्स काम किया करती थी। उसको फिर एक कमरे में बंद कर दिया गया जहाँ पर सिर्फ वो एक ही बात कहती रही कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। साथ साथ प्रोड्यूसर अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। फिर जिसके बाद उस नर्स ने खिड़की के शीशे को तोड़कर खुद को मार लिया। ये दोनों बातें करते आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों इस बात को नोटिस करते हैं कि जैसे उनके पीछे किसी के चलने की आहट हो, जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। खैर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। एम्प्लॉय लड़की प्रोड्यूसर को डिलीवरी रूम में लेकर जाती है जहाँ पर वो उसे बताती है कि कहा जाता है यहाँ पर नर्स के बच्चे को पैदा होते ही मार दिया गया क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना था कि वो बच्चा कोई शैतानी बच्चा था। तब एम्प्लॉय लड़की को फर्श पर गिरी हुई उसी डॉक्टर की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये तस्वीर में जो डॉक्टर है वो तो मेरे दादाजी हैं। वो प्रोड्यूसर से कहती है, ये कहानी सच भी हो सकती है क्योंकि मेरे दादा ने कभी भी ऐसे कोई गलत काम नहीं किया। शायद उन्हें वाकई लगता हो कि वो कोई शैतान का बच्चा था। एम्प्लॉय लड़की ये सारी कहानी प्रोड्यूसर को सुना रही थी कि तभी उधर उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बंद कमरे में कोई बच्चा कैसे रो सकता था। दोनों जब देखने भागते हैं तो सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी एक औरत पीछे से प्रोड्यूसर पर हमला कर देती है। एम्प्लॉय लड़की ये सब देखकर डर गई थी कि आखिर यहाँ पर कौन होगा जो ऐसा कर रहा है। वो डर से चिल्लाती है कि प्लीज हमें घर जाने दो, कौन हो तुम, यहाँ से चले जाओ। तभी उसके सामने एक डॉल गुड़िया आती है। उसे अपने पीछे से आवाज भी आ रही थी कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए। एम्प्लॉय लड़की समझ गई थी कि ये उसी नर्स की आत्मा है जो अभी तक इस हॉस्पिटल में भटक रही है और लोगों का कहना बिल्कुल सच है। तभी वो यहाँ से डरकर भागने लगी थी। रास्ते में वो देखती है उस नर्स की आत्मा ने प्रोड्यूसर को चीड़ फाड़ करके मार दिया था। ये देखकर तो वो एम्प्लॉय लड़की और ज्यादा डर गई थी। अब वो भागकर उसी जगह पर जाने लगती है जहाँ पर नर्स को रखा गया था। उसके पीछे नर्स की आत्मा भी चलकर आ रही थी जो बार बार सिर्फ यही कहती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दो। एम्प्लॉय लड़की जिस कमरे में थी वो अचानक से बंद हो जाता है। कैंडी ये कहानी खत्म होने के बाद कहती है कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है नर्स की आत्मा ने उस लड़की के साथ क्या किया होगा। तभी कैंडी के पास जैक की कॉल दोबारा आती है। वो कहता है कि तुम्हारा वक्त अब पूरा हो गया है, सजा के लिए तैयार हो जाओ। कैंडी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वो फौरन से पुलिस को कॉल करती है मगर जैक अब उसके स्टूडियो के अंदर था, जिसके एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। कैंडी डरकर बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। जैक भी उसके पीछे पीछे था। वो कहता है कैंडी तुम मुझसे नहीं बच सकती, आज तो बदले की रात है। वो बाथरूम के बाहर खड़ा होकर कहता है कि तुम सब लोगों को कहानियाँ सुनाती हो ना, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। जैक कैंडी को 2 बहनों की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो दोनों डॉक्टर्स थी और किसी दूसरे शहर में अपनी मॉम से मिलने जा रही थी। उन्हें काफी रात हो जाती है तो इसलिए रुककर रास्ते से एक बहन कुछ सामान लेने लगती है, मगर जब वो जाकर देखती है तो वो दुकान बंद थी। तभी उस शॉप के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। दूसरी बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है जो बहुत परेशान लग रहा था। वो उसकी बहन को गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से कहीं ले जाने लगा था। दूसरी बहन की नजर जब गाड़ी की पिछली सीट पर जाती है जो दूर खड़ी है सब कुछ देख रही थी, तो वो देखती है एक औरत खून में लथपथ है और मदद के लिए पुकार रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन से पुलिस को कॉल करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आदमी उसकी बहन को अगवा कर ले जा रहा है और जो औरत उसकी पिछली सीट पर है वो उसे मारना चाहता है। वो गाड़ी में उस आदमी का पीछा करती है। उसका सारा ध्यान फोन पर था, इसीलिए उसकी गाड़ी उस अनजान आदमी
आदमी से टकरा जाती है, जिससे उस आदमी की गाड़ी एक दरख्त पर जाकर लगी थी। उस दरख्त की टहनियाँ उसकी गाड़ी के आगे के शीशे को तोड़ देती हैं, जिस वजह से सभी उस गाड़ी में मर गए थे। जब वो उस गाड़ी का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसकी बहन के हाथ में छोटा सा बच्चा था जो कि रोए जा रहा था। यहाँ पर उसे समझ आती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो आदमी कोई किडनैपर नहीं था, बल्कि वो तो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। उसने उसकी बहन से मदद मांगी क्योंकि वो डॉक्टर थी और उसकी बहन भी अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। फिर जिसके बाद वो आदमी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा, मगर वो लड़की समझी कि वो आदमी उसकी बहन और उस औरत को अगवा करके कहीं पर ले जा रहा है। उसने गलती से उनका एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें वो सारी फैमिली और साथ ही उसकी बहन भी मर गई। बचा था तो सिर्फ उनका बच्चा जैक, जो कि ये कहानी कैंडी को बाथरूम के बाहर खड़ा सुना रहा था। वो कहता है कि ये सारी कहानी सच है, जैसे उस लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के बारे में गलत सोच बना ली। इसी तरह तुमने मेरे साथ किया। वो कहता है उस रात तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक बनाया। मेरी उसमें 3 महीने की कमाई लग गई। अब वो उसे बाहर आने की वार्निंग देता है। कहता है कि अब तुम खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आओगी या मैं अंदर आ जाऊं। वो कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने लगा था। कैंडी जैक की बातों से बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए डरकर वो दरवाजा खोल देती है। जैक बाथरूम के अंदर चला गया था। कुछ देर के बाद कैंडी बाथरूम से अकेली बाहर आती है और आकर अपने स्टूडियो में बैठ गई थी। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। वो ऑन एयर आकर अपने लिसनर से कहती है कि आज आपको सबसे अजीब और खतरनाक कहानी सुनाने वाली हूँ। हम बाथरूम में देख पाते हैं जहाँ पर जैक की लाश पड़ी थी। कैंडी ने उसी की कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आखिर में कैंडी को दिखाया जाता है, जो कहती है कि ये नाइटमेयर रेडियो है, जहाँ पर अजीब और खतरनाक कहानियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। और इसी के साथ हमारी इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।